हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। हाँ, हम लोगों ने ऐड दिया था। हाँ, आप आ सकते हैं। मतलब उसमें कुछ करना नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर आने हैं। एक फॉर्मल्स और एक कैजुअल्स, जितना थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह लेकर आ जाइए। हाँ, नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं है आपके। आप हाँ, आप ऐसा करिए कि आप ट्यूसडे को अराउंड 11:30 आप आ जाइए। आप ये एड्रेस लिख लीजिए। जी जी। हाँ, आपका क्या नाम है? जी, ठीक है। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ ट्यूसडे को। ठीक है जी। ये था वो फ़ोन, पहला फ़ोन, ऐड का रिस्पॉन्स। मतलब खुश, ऐसा खुश अशोक वर्मा कि कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। जो आइडिया दिमाग में था वो वर्कआउट करके, इतने दिन वेट कर रहे थे, उसका रिस्पॉन्स आ गया। मैं अपने भाई को देख रहा था, मेरा भाई मेरे को देख रहा था, दोनों खुश थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, फाइनली कोई तो आया। खुशी थी, लेकिन डर भी था। डर इस चीज़ का था कि कैसे करूँगा मैं ये पोर्टफोलियो, मतलब क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे लाइटिंग करेंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं था, पता था, पहले कर चुका था लोगों की पिक्चर्स, लेकिन फिर भी इस स्टूडियो में ये पहला काम करने जा रहा था। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये, बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी। अब मैं और मेरा भाई बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। मेरा भाई बोलता कि चाय मंगा लेते हैं। चाय मंगाई गई, चाय पे चर्चा हुई कि हम ये करेंगे कैसे। पहले मैंने सोचा था कि हम एक बंदे का एक रोल करेंगे, लेकिन पैसे कम होने के कारण मैंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि एक रोल में से हम 3 जनों के पोर्टफोलियो निकालेंगे। तो हर बंदे का हम 10-10 पिक्चर्स करेंगे और फिल्म को कटवा लेंगे और फिर उनको 10 पिक्चर्स दिखाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब इस बंदे को आना था ट्यूसडे को, बीच में था संडे। मेरे दिल में, दिमाग में कुलबुली मची हुई थी कि यार ये पिक्चर्स जो भी करनी है ये अच्छे से करनी है, मतलब ऐसे नहीं कि बस कर दी तो कर दी। और मेरे दिमाग में वो सारी पिक्चरें थीं जो पिक्चरें मैं देखता था मैगजीन्स में, जो पिक्चरें मैं देखता था फिल्म फेयर, स्टारडस्ट में। तो मैं कुछ चाह रहा था कि कुछ वैसा हो, मतलब अच्छी पिक्चर्स आएँ, बढ़िया पिक्चर्स आएँ, कड़क पिक्चर्स आएँ। इस बंदे को मैंने देखा नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। पता नहीं कैसा दिखता है, मोटा है, पतला है, लंबा है, गोरा है, काला है, बाल कैसे हैं, कुछ नहीं पता। मतलब अंधेरे में तीर चलना है। अब उसका तो तभी पता चलेगा जिस दिन वो आएगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं कि कैसे करा जाएगा, कुछ कोई तो रेफरेंस होनी चाहिए। अब उस वक्त कोई रेफरेंस के लिए हमारे पास ना गूगल था ना कुछ था, मतलब कुछ नहीं था रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए सिर्फ जो होता था वो थी मैगजीन्स। तो मैंने अपने भाई को बोला कि यार ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों चलते हैं शंकर मार्केट। कनॉट प्लेस के पास एक जगह है शंकर मार्केट, और शंकर मार्केट में एक दुकान है जहाँ पर इंटरनेशनल मैगजीन्स मिलती हैं, मतलब वोग, एल, कॉस्मोपॉलिटन, ये सारी मिलती हैं। तो मैं और मेरा भाई अगले दिन पहुँचे शंकर मार्केट, अपने स्कूटर में बैठ के पर्र करके शंकर मार्केट में इस दुकान में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा, बहुत सारी मैगजीन्स थी, बहुत सारी किताबें थी। खोल खोल के देख रहे हैं, लेकिन एक एक मैगजीन महंगी महंगी, मतलब 150, 200, 300 रुपये की मैगजीन्स। मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगी पड़ जाएंगी और एक मैगजीन से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे चाहिए रेफरेंस काफ़ी सारी। तो आइडिया आया कि यार संडे को दरियागंज में सेकंड हैंड मार्केट लगती है, कपाड़ी बाज़ार बोलते हैं जिसे। तो संडे को वहाँ पे किताबें भी बिकती हैं बहुत सारी। तो संडे को सुबह सुबह मैं निकला, मेरी जेब में थे 40 रुपये। स्कूटर उठाया, दरियागंज पहुँच गए। अब दरियागंज में पूरी लंबी लाइन लगी हुई है गोलचा सिनेमा के पास। पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बिक रहे हैं, किताबें बिक रही हैं, जड़ी बूटियाँ बिक रही हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने अपना स्कूटर पार्क करा सड़क की दूसरी तरफ, गोलचा के अपोजिट, और एक कोने से मैंने वॉक करना स्टार्ट करा। तो अपना चप्पल पहन के गए थे, किताबें ढूंढनी स्टार्ट करी। तो वहाँ पे जो किताबें मिल रही थी वो मिल रही थी ऐसे कि 4-5 किताबें लो 10 रुपये में। तो मैंने वहाँ से बहुत सारी किताबें ढूंढी, और जो मेरे मतलब की थी, जो
फोटोग्राफी से रिलेटेड थी, कॉस्मोपॉलिटन एल, ठीक है वो पुरानी किताबें थी, पुराने महीनों की थी, पिछले महीनों की थी, पिछले साल की थी, पर उनमें पिक्चर्स तो थी। तो मैंने वहाँ से करीबन 8-10 किताबें खरीदी जो मुझे ठीक लगी और मैं उनको लेके घर आ गया। फिर मैंने एक ली फाइल और उस फाइल में मैंने जो जो पिक्चर्स मुझे अच्छी लग रही थी, जो फैशन से रिलेटेड थी, जो मॉडल से रिलेटेड थी, उन सबको फाड़ा और एक फ़ाइल बनाई, जो ट्रांसपेरेंट वाली फ़ाइल होती है जिसमें स्लीव होती है, वो फाइल बनाई और उसमें वो सारी रख ली। तो उन पिक्चर्स को बैठ के मैं देख रहा हूँ, पलट पलट के देख रहा हूँ। उसमें कुछ पिक्चर्स बाहर खिंची हुई थी, कुछ मतलब आउटडोर खिंची हुई थी, कुछ इंडोर खिंची हुई थी। तो समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मॉडल पोज करते हैं, कि कैसी लाइटिंग हो रखी है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा और उसमें से मैंने कुछ 4-5 पिक्चरें निकाली जो मैंने सोचा कि इस लड़के को दिखाऊंगा जब ये आएगा और उसको बोलूँगा कि भाई ऐसे 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 करना है। आ गया वो दिन, आ गया जिस दिन इस बंदे को आना था। सुबह सुबह मैं और मेरे भाई उत्सुक, दिल में खुशी, दिल में डर, वो सारी चीज़ें लेके पहुँचे अपने स्टूडियो। अब स्टूडियो में मेरे पास कोई नौकर चौकर तो थे नहीं, तो सुबह सुबह सबसे पहले जाकर मैं और मेरा भाई जाके वहाँ की सफाई करते थे। पहले झाड़ू लगाते थे, फिर पोंछा लगाते थे। एक बाल्टी थी, बाल्टी में पानी भर के बाहर से पानी लेकर आना पड़ता था। पूरे ऑफिस में पोंछा लगाया जाता था, ऑफिस के बाहर पोंछा लगाया जाता था। वहाँ शीशा था, एक ऑफिस और स्टूडियो को जो डिवाइड करता था, शीशा वीशा साफ़ करा, टेबल वेबल चमकाई, सब कुछ रेडी करा और बैठ गए एक कप चाय मंगा कर। इंतज़ार कर रहे हैं मैं और मेरा भाई, वो घड़ी आने वाली है जब हम करेंगे पहला पोर्टफोलियो। अभी हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि एक और घंटी बजी, तो मेरे भाई ने बोला कि मैं उठाता हूँ। मेरे भाई ने उठाया। ये फ़ोन भी एक बंदे का था, उसका भी यही था कि उसे फ्री में पोर्टफोलियो कराना है। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा, उसको बोला कि होल्ड करो। मेरे भाई ने बोला कि यार एक और बंदे का फ़ोन आया है, क्या बोलूँ इसको। मैंने बोला बुला लो इसको, परसों बुला लो। तो उस बंदे को भी वो सारी गाइडलाइंस दे दी गई और उसको एक दिन छोड़ के बुला लिया गया। ये बंदा पंक्चुअल था, आया। मैंने कहा बैठिए, पूछा चाय वाय पियोगे, चाय वाय पी। बंदा ठीक ठाक था, मतलब अच्छे से बाल थे, ठीक पर्सनालिटी थी, गोरा था, पर मॉडल टाइप नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। अब मैं पहली बार कर रहा हूँ, पर उसे थोड़ी ना बताना है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाई। मैंने बोला हाँ जी, क्या क्या कपड़े लेकर आए हो, दिखाओ। तो कपड़े उपड़े देखे गए। वहाँ पर हमने हैंगर वैंगर रखे हुए थे, सारे कपड़े हमने उस पर टांग दिए। उसमें से फिर मैंने कुछ कपड़े सेलेक्ट करे कि अच्छा ठीक है, ये जीन्स, ये टी शर्ट पहन लेना, पहला शॉट, सेकंड शॉट में ये पहनेंगे। वो सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। स्टार्ट करा शूट। आधा पौना घंटा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा। हमने इस भाई की कुछ पिक्चर्स फॉर्मल्स कपड़े पहनाकर, कुछ पिक्चर्स कैजुअल कपड़े पहनाकर, कुछ सेमी फॉर्मल्स पहनाकर खींची। पिक्चर्स मैंने खींची अराउंड 10 ही, लेकिन उसी में मैंने जितनी भी वेरिएशन दे सकता था वो करने की कोशिश करी, बैकड्रॉप बदलने की कोशिश करी, वो सारी कलाकारियाँ हमने करी। अब इस बंदे ने बोला कि कब आऊँ मैं पिक्चर्स लेने। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि 3 दिन बाद आ जाइए, आप आने से पहले फ़ोन कर लेना, और उसको अपना कार्ड वार्ड दिया, क्योंकि कार्ड वार्ड हम छपा चुके थे। ये भाई चले गए। अब इसके बाद आई बात कि भाई ये पिक्चर्स प्रोसेस कहाँ से कराऊँ। पहले अपने स्टूडियो के पास ही एक जगह थी शकरपुर में, जहाँ से मैं ये सारी पिक्चर्स प्रोसेस कराता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अब अच्छा काम करना है तो अच्छी जगह से कराना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ प्रोफेशनल मैनुअल प्रोसेसिंग होती है, कहाँ पे मैनुअल प्रिंट बनते हैं, कुछ नहीं पता। बस मुझे एक जगह पता थी, जो थी अपना बंगाली मार्केट में, रामा कलर लैब। तो रामा कलर लैब मुझे लगता था कि अच्छी प्रोफेशनल है, बड़ी सी दुकान है और अच्छी जगह पर है, तो वो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि उसके आसपास मैं कई बार चक्कर लगा चुका था, देखा था बड़े बड़े मॉडल्स के प्रिंट लगे हुए। तो मैंने कहा ठीक है, रामा कलर लैब से इस फिल्म को प्रोसेस कराया जाएगा। तो अब हमने तो खींचे 10 पिक्चर और रील में होती हैं 36 पिक्चर। तो मेरे पास एक बैग था जिसे बोलते हैं चेंजिंग बैग।
और मैंने बहुत सारी कार्ट्रिजेस इकट्ठी कर रखी थी, जो एम्प्टी कार्ट्रिजेस होती हैं जिसमें फिल्म लोड होती है। तो उसके अंदर आप अपना जो रोल है उसको डालो, उसको खोलो और जहाँ तक आपकी फिल्म हुई है उसको काट के अलग निकाल लो और उसको जो एम्प्टी कार्ट्रिज है उसके अंदर भर दो। तो हमने यही कार्यक्रम करा कि उस फिल्म को वहाँ से काटा जहाँ तक वो खिंच चुकी थी और बाकी फिल्म बच गई हमारे पास, और जो नई वाली जो हमने काटी थी वो नई वाली कार्ट्रिज में लेके हम पहुँच गए रामा कलर लैब। अब रामा कलर लैब पहुँचे और उसको बोला कि ये प्रोसेस करना है और इनके 5x7 के प्रिंट्स बनाने हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप शाम को कलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा थोड़ी जल्दी नहीं हो सकता? तो उन्होंने बोला हाँ, जल्दी से जल्दी हो जाएगा लेकिन कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब दिल में इतनी बेचैनी थी, दिल में इतनी उत्सुकता थी कि देखना है भाई, जल्दी से देखना है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना नहीं था वो कि फ़ोटो खींची और दिख गई। आपको कुछ नहीं पता, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपने जो सीखा है उसके बेसिस पे पिक्चर्स खींच रहे थे। तो आप मानोगे नहीं, मैं वहाँ रामा कलर लैब के सामने एक पेड़ था, वहाँ पर अपना स्कूटर लगा के 1 घंटा बैठा रहा, अंदर देख रहा हूँ काम चल रहा है। वो 1 घंटा बहुत मुश्किल से कटा क्योंकि बहुत बेचैनी हो रही थी। 1 घंटे के बाद मैं अंदर गया, मैंने कहा हो गई? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। करते कुराते 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा लगा, उन्होंने एनवेलप में डाल के दे दी, हमने उनको पैसे दिए और प्रिंट्स लेके हम बाहर आए। दिल में दुख दुख हो रही है, अभी तक देखे नहीं मैंने प्रिंट्स। देखा, निकाला है, पहला प्रिंट, दूसरा प्रिंट, तीसरा प्रिंट, 10 पिक्चर्स बढ़िया, मस्त, मतलब ठीक थी, बढ़िया थी। वैसी नहीं थी जैसी मैंने मैगजीन्स में देखी थी, जैसी मैंने सोची थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी, मतलब ठीक लगा मुझे। आया वो दिन जब वो बंदा आया। अब हमने डरते डरते उसको वो पिक्चर्स दिखाई, पता नहीं उसे पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि अपना काम तो सबको अच्छा लगता है ना, तो हमें तो अपना काम ठीक लग रहा था। दिखाई उस बंदे को पिक्चर्स, उसने देखी, सारी पिक्चरें सजाई 10 की 10। उसने कहा अच्छी पिक्चर्स हैं। बंदा खुश हुआ, उसके चेहरे पे स्माइल आई। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ? मैंने कहा हाँ श्योर, बन सकते हो आप, क्यों नहीं बन सकते हो? तो उसने बोला कि ये फ़ोटो अगर मुझे चाहिए हो तो किस तरह से ले सकता हूँ मैं? मैंने कहा आप, ये फ़ोटो हमने फ्री पोर्टफोलियो करा है, आपने देख लिया, अगर आपको पिक्चर्स खरीदनी है तो आपको एक पिक्चर 25 रुपये की पड़ेगी। तो उसने करके 10 पिक्चरों में से 5 पिक्चरें सेलेक्ट करी। 5 पिक्चरें 125 रुपये में भाई ने ले ली, मतलब 25 रुपये की एक थी, 400 रुपये की 5 पिक्चर 125 रुपये में उसने खरीद दी। हमारी कॉस्ट हो गई रिकवर और हम हो गए खुश कि भाई चलो कुछ काम तो बना। चला गया वो बंदा। अगले दिन हम आए ऑफिस, घंटी बजी फ़ोन की और इस बंदे का दोबारा फ़ोन आया। ये बंदा कहता कि सर मेरे को ना वो पोर्टफोलियो कराना है, पूरे पोर्टफोलियो के आप कितने पैसे लेते हो? तो खुश, मैंने कहा वाह, ये तो जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो मैंने बोला कि पूरा पोर्टफोलियो करने के देखो भाई 700 रुपीज़ लगेंगे और उसमें हम 3 रोल करेंगे, एक ब्लैक एंड वाइट करेंगे, एक कलर रोल करेंगे, एक क्रॉस प्रोसेस करेंगे। तो उसने बोला कि थोड़े कम नहीं हो सकते? मैंने कहा नहीं देखो, ये बहुत सस्ता रेट है एंड ये अभी हम लोगों ने नया स्टूडियो स्टार्ट करा है तो हम सस्ते में कर रहे हैं, आप सोच लो, मुझे बता देना। उसने कहा ठीक है, मैं कराना चाहता हूँ। तो हमारी पहली पोर्टफोलियो की कमाई 700 रुपये इस बंदे के थ्रू हुई। पिक्चर्स खींची, स्टूडियो आया, वो जिस दिन डिसाइड हुआ था, बढ़िया से उसका पोर्टफोलियो करा, कुछ पिक्चर्स इंडोर खींची, कुछ आउटडोर खींची और मतलब 3 रोल करे मैंने, सब कुछ हो गया। लेकिन ये सारी पिक्चर्स जब मैंने करके उसको दी, वो बंदा खुश था, उसने मुझे पूरे पैसे दिए, लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे अपनी पिक्चरें ठीक नहीं लग रही थी, उसमें मुझे कुछ कमी लग रही थी, उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, उसमें कुछ वो बात नहीं आ रही थी जो पिक्चरें मैं सबकी देख रहा था, जो पिक्चरें वो किताब खरीद के लाया था मैं, उसमें जैसी पिक्चरें दिखती थी वैसा मज़ा नहीं आ रहा था। बहुत सोचा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं आ रही हैं ये वैसी पिक्चरें, मतलब क्या हो रहा है। बहुत परेशान था, बहुत दिमाग घूम रहा था, अब मैं कहाँ पे पढ़ूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? कोई ना मेरा दोस्त है ऐसा जो फोटोग्राफी करता है, ना मैं किसी को जानता हूँ, पर मतलब मैं बहुत परेशान था। फिर मुझे एक मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे बताया कि त्रिवेणी कला संगम है मंडी हाउस पे,
वहाँ पर एक सर हैं जिनका नाम है ओपी शर्मा। कहता वो बहुत अच्छे सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तू जाके उनसे बात कर। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा वो कब मिलते हैं? तो उसने बोला शाम को वहाँ पे उनकी क्लास होती है, वहाँ पर तू जा सकता है। तो मैं मंडी हाउस पहुँचा, पता करा वहाँ पे कि मिस्टर ओपी शर्मा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने बोला कि उनकी तो क्लास चल रही है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। मैंने वेट करा, वो बाहर निकल कर आए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे आप अगर 5 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप आधे घंटे बाद मेरे घर आ जाइए, फिर वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो मैंने बोला आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने बोला मैं मॉडर्न स्कूल बाराखम्बा रोड पे रहता हूँ, आप वहाँ आ जाइए। तो मैं कहा ठीक है, मंडी हाउस के पास ही बाराखम्बा रोड है, मॉडर्न स्कूल। तो मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा स्कूटर में, बंगाली मार्केट के चक्कर लगाए, वहाँ पर एक चाय की दुकान थी, वहाँ बैठ के चाय पी। टाइम हुआ, पहुँचे हम मिस्टर ओपी शर्मा सर के पास। जाकर उनको नमस्ते करा। वो बैठे हुए थे एक अंधेरे से कमरे में, बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप उनकी लुक थी, लंबे बाल थे, बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी लग रहे थे, बहुत कम बोलते थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर ये कुछ पिक्चरें हैं जो मैंने खींची हैं, मैंने एक स्टूडियो खोला है, लेकिन ये पिक्चरें ना अच्छी नहीं आ रही हैं, आप इनको देख के मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं? तो उन्होंने ऐसे पिक्चर ली, एक एक करके देखी, आराम से बैठे हुए हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, और मैं खड़ा हुआ डरा हुआ उनके सामने। सारी पिक्चरें देखी, मुझे पिक्चरें वापस पकड़ाई और मुझे बोला लाइट को कंट्रोल करो। अब मेरे में तो इतना दम नहीं था कि मैं उनसे पूछूं कि लाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या मतलब क्या क्या पूछूं मैं, मुझे तो कुछ पता हो तो पूछूं उनसे। बस उन्होंने इतना बोला, कहते अच्छा ठीक है। इतना बोल के वो खड़े हो गए। लाइट को कंट्रोल करो। मैं वहां से निकला, बाहर आया, रात हो चुकी थी, मेरा स्कूटर बाहर खड़ा था, सड़क की लाइट जल रही थी। मैंने फोटों को दोबारा निकाला और उनको दोबारा से देखा, समझने की कोशिश करी कि सर क्या कह रहे हैं कि लाइट को कंट्रोल करो। सर में बस एक ही चीज गूंजे जा रही थी कि लाइट को कंट्रोल करो, लाइट को कंट्रोल करो। कैसे करो, क्या होता है? कभी कभी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और वो जो छोटी चीजें हमें लग रही होती हैं कि वो छोटी चीजें हैं, वो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। किसी चीज को हल्का मत लो, और आपसे बड़ा है कोई, आपसे एक्सपीरियंस्ड है कोई, तो उसकी हर बात में, हर शब्द में बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत कुछ सीखने को होता है। इस बात ने, इस लाइन ने मेरी आने वाली ज़िंदगी को, मेरी फोटोग्राफी को एज अ फोटोग्राफर मुझे बदल के रख दिया। लाइट को कंट्रोल करो।